वीडियो की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सुचासी होता है, जिसके पेरेंट्स की मौत गांव में महामारी के कारण हो जाती है। पर लोग उससे तरस खाने की जगह सब लोग सोच रहे थे कि उसके साथ ही अच्छा ही हुआ, क्योंकि सुचासी के पेरेंट्स ने कभी भी विलेज के मास्टर पर भरोसा नहीं किया। कि उन्हें कहा जाता है लोग के हिसाब से सुचासी का ख्याल उसके रिश्तेदारों को रखना चाहिए था, लेकिन उसके अंकल उसे अंदर आने से मना कर दिया और वो कई दिनों से वहीं पर बैठा रहा बाहर में। इस तब जाकर आखिरकार उन्होंने उसे अंदर आने दिया, इसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल था और वो बोलता है कि वो हमेशा उसकी मदद करेगा। पर फैमिली ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे। पहला था कि वो अपना अटेंशन नहीं खींचेगा और साथ ही में अपने फ्रेंड के दोस्तों से बात नहीं करेगा। मुसाची को समझ नहीं आता वो उसे क्यों कह रहे हैं और उसके सवाल पूछने पर उससे पिटाई की जाती है उसकी। मुसाची को वो मानना ही पड़ता है, लेकिन एक दिन मुसाची देखता है कि अंकल घर पर ही लंच देने भूल जाते हैं, लेकिन वो लंच लेकर चले जाता है उसे देने पर। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आते हैं और उसको पीट देते हैं। इसके बाद मुसाशी शांत रहने लगा और इसी उम्मीद में जीता रहा उसका भी दोस्त बने और उसे अच्छे से बात करे। वो कजीरे नाम के एक लड़की को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसे देखते ही वो लड़का तलवार को छुपा लेता है और वो बुरी फैमिली से है। उसकी फैमिली को पूरे विलेज वाले नीचा मानते हैं। मुसाशी उसके शॉर्ट स्किल को देखकर इम्प्रेस था। वो साथ में ट्रेनिंग करने सीखने वाले थे। इसके बाद वो जिगरी यार बन जाते हैं। उसके बाद वो खेलने लगते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं। दोनों को आखिरकार एक दोस्त मिल जाता है और वो दोनों अकेला नहीं रहता। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और मुसाशी स्कूल जाने लगता है। फिर वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है और तभी वो जगह को नाम हिनोमोटो होता है कि एक समय में वहाँ पर इंसान रहा करते थे, लेकिन तभी एक ताकतवर डीमन लॉर्ड आ जाता है, सभी इंसानों पे रूल करने लग जाता है। इंसानी जनरल भारी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं। फिर में डीमन से जिसे यूनी कहा जाता है उससे वो हार ही गए। आखिरकार जो जनरल के डिसेंडेंट को जारी रखा जाता है। हिनामोटो के लोग यूनी को ही अपना भगवान मानने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो वो उनकी मदद करेंगे, इसलिए कई लोग माइनर्स बनते हैं और धरती में से स्पेशल ओर को निकालते हैं जो कि यूनिस को चाहिए। मुसाशी उन डीमंस को अपना भगवान नहीं मानता। के आगे उसकी टीचर बताती है कि 150 साल पहले वुशी वैन और उन वॉरियर ग्रुप्स जो कि डीमंस के खिलाफ लड़ते थे वो मॉन्स्टर थे और वो लोग आम लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल कर रहे थे। लेकिन मुसाशी को ये सब गलत लगता है और एक दिन वो मुसाशी कजीरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके फादर वहाँ आते हैं। वो उसे वुशी वैन्स के बारे में बताते हैं। वो हिनामोटो को डीमन से फ्री करने के लिए लड़ते हैं। अजीरो पूछता है कि क्या वो यूनिट को डिफीट कर सकते हैं। इस पर युसाची कहता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ लड़े तो हम लोग जरूर हरा सकते हैं। वो बोलता है कि उन्हें साथ में होशी बनना चाहिए। फिर वो यूनिट से लड़ेंगे। फिर वो एक दूसरे से सोचते हैं कि एक दिन वो विलेज को छोड़कर एक वॉरियर क्लैन बनाएंगे। फिर वो यूनिट को यहाँ से भगा देंगे और फिर बात कर ही रहा था तभी टीचर उन्हें बताती है कल उनकी एंट्रेंस सेरेमनी होगी जहाँ पर वो साइंस में काम करना शुरू करेंगे। ये देखकर सारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यूनी बहुत अच्छी होगी। और स्कूल के बाद मुसाशी सीरो से मिलने जाता है और उसे वो देखकर काफी खुश नहीं था और वो उसे बोलता है कि जाकर घर में जाके ट्रेनिंग करो। और तभी मुसाशी बताता है कि वो अजीब सी चीज उसकी वेपन है, इन्हीं से वो यूनिस को हराएगा। कि वो माइंस में काम नहीं करना चाहते तो इसीलिए हमें वो विलेज को छोड़कर चले जाना चाहिए। जीरो कहता है कि ये अच्छा हथियार नहीं हो सकता। मोनाशी कहता है कि ये मेरा हथियार है। खुदाई करते समय इसी के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और उसके फादर ने उसे झूठ कहा था यूनी हीरो होते हैं। ये भी झूठ था कि यूनी तरह के डीमंस है। मुसाशी उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मुसाशी उससे कहता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, युसाची बनने की ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। ये सुनकर काजीरो हंसता है। वो लोग उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते और एक दिन उसने देखा कि कैसे तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ चिल्ला कर बोलते हो कि तुम्हें एक माइनर बनना होता है क्योंकि तुम झूठे हो, क्योंकि तुम गर्व से उन्हें नहीं बता सकते कि तुम्हारा सपना यूसी बनने का है। उससे में मुसाशी वहाँ से चले जाता है और काजीरो इसे ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि नहीं चाहता था कि मुसाशी भी उसी की तरह एक और मुश्किल वाली जिंदगी जिए। शाम को अपनी तलवार को अपने साथ रखते हुए काजीरो एक कचरा उठा रहा होता है। ये सब देख के सारे विलेजर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये याद करता है कि उसके फादर ने उसे कहा था कि वो अपनी शॉर्ट को अपने साथ रखे कि यही वॉरियर्स की आइडेंटिटी होती है, लेकिन इसकी वजह से सभी जगह उसके साथ भेदभाव ही होता रहा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे उस तलवार
बार का उसका वजन याद दिलाता रहा कि उसकी जिंदगी ऐसी रही है और उसके लोगों का फेंका हुआ खाना उसे खाना पड़ता था। इसलिए वो नहीं चाहता कि मुसाची की भी जिंदगी उसकी तरह हो जाए, जैसे कि वो अपना भाई मानता है। अगले दिन माइनिंग स्टूडेंट्स की एंट्रेंस सेरेमनी होती है। वहाँ पर वो एक बड़े से गेट के बाहर खड़े होते हैं। वहाँ पर वो दो स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं कि उसे यूनी से मिलने का मौका मिलता है। मुसाची ने डिसाइड कर लिया था कि मुसाची की उसके मिलने पर उसे खत्म कर देगा। गेट के बाहर उनकी सारी चीजें ले रहते हैं। स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं तो वो यूनी को खाता हुआ देखते हैं स्टूडेंट्स को, और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यूनी बिना डरे उनके सामने जाता है, कहता है कि तुम सभी को सबक सिखाने का समय आ चुका है। और वो भूल गया था कि उसकी पिकेक्स तो उसके पास है ही नहीं। कि बदतमीजी देखकर यूनी एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मुसाची एक छोटे से पिकेक्स को उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। के साथ ही जो स्टूडेंट था उससे वो माफी मांगने के लिए कहते हैं। कि मुसाची कहता है कि यूनी को मारना उसकी एक जिम्मेदारी है। वो फिर से उससे लड़ने के लिए आगे जाने लगता है। अभी एक स्टूडेंट कहता है कि हम बूची नहीं एक माइनर्स है। ये सोचकर मुसाची सोचने लगता है कि वो आखिर में उससे झूठ क्यों कह रहा था, और उसे खुद पर शक होने लगता है। इसका फायदा उठाकर यूनी उस पर हमला कर देता है, लेकिन मुसाची उस पर हार नहीं मानता और उठकर उस पर फिर से दोबारा हमला करने लगता है। तो बोलता है कि मैं इसलिए झूठ बोलता रहा क्योंकि गांव के लोग उससे भेदभाव ना कर सकें। तभी ये गेट कीपर कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम अपनी जान की मांग सकते हो। लेकिन मुसाची कहता है और कहता है कि चल बे चिंगूर। वो यूनी जब मुसाची को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जीरो अपनी मोटरसाइकिल से आता है, यूनी के सर पे मारता है। ये देख कर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जीरो वहाँ मुसाची को एक पिकेक्स और उसकी नोट देता है, और वो कहता है कि उसे पता चल गया है कि मुसाची सच कह रहा था, क्योंकि उसे माइनर ने एक वो माइनिंग की तरह काम करते हुए वक्त अपनी शॉर्टमैन स्पिरिट को काम कर रहा होता है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि उस बाइक का किसी के पास होना नेशनल क्राइम है, इसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। जो यूनी नीचे गिरा हुआ था वो फिर से खड़ा हो जाता है। उसी वक्त बहुत सारे यूनिस उसे मारने के लिए लगते हैं, और मुसाची को लगने लगता है कि एक अच्छा मौका है कि उसे काजिरो के सामने साबित करने का। इसके बाद वो अपनी बनाई हुई टेक्निक का यूज करने लगता है। जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। अभी उसे याद आता है कि वो टेक्निक को उसने मुसाची की नोटबुक में देखा होता है, पर मुसाची हम हवा में कूदता है और उस डीमन को बीच से काट देता है। ये देखकर बाकी के यूनिट्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मुसाची लड़ते हुए काजिरो से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था, इसलिए चाहता था कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि अकेले जीतना काफी लोनली होता है। तो उसके बाद उन सभी मॉन्स्टर को वहाँ पर हरा देते हैं। मुसाची काजिरो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। ये देख के काजिरो को उनका बचपन याद आ जाता है। वो उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर अचानक से आसमान में एक लाल कलर की रोशनी आती है। इसकी सारी ऑफिशियल्स पूजा करने लग जाते हैं। वो और कोई नहीं यूनिलॉर्ड किशन था, और वो दोनों उससे लड़ने के लिए वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में वो कई सारे यूनिट्स को हराते हुए वहाँ पर पहुँच जाते, जो कि एक लाल रंग का पक्षी था। और तभी वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो छोटा सा वर्ड एक बड़े से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यकीन नहीं होता है कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा है। जिन्होंने अपने पैरों से दबाने की कोशिश करता है। ये देखकर वो बाइक पर बैठकर भागने लगते हैं। किशन के जमीन पर पैर मारते ही वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। उसके बाद किशन 5 साल बाद अपने असली फॉर्म में आ जाता है। काजिरो मुसाची को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मुसाची बेहोश हो जाता है और काजिरो किशन से लड़ने की कोशिश करता है। किशन उसकी तलवार को खाने के लिए पकड़कर उठा लेता है, और तभी वहाँ पर काजिरो को भी होश आ जाता है। उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि मुसाची को वो इधर उधर हिलाकर उठा के बाद वो जमीन पर उसे घसीटने लगता है। इस दौरान वो याद करता है कि बचपन में वो अपनी तलवार से कितनी नफरत करता था। उसे तलवार छीनने में कामयाब होता है और उसे निकल जाता है। ये देखकर काजिरो की अपनी फादर की याद आ जाती है, जिन्होंने उसे समझाया था कि उसी की एक स्वॉर्ड उसकी प्राइड होती है। जिसे देखकर मुसाची किशन की तरफ दौड़ने लग जाता है उसकी तलवार लाने के लिए। वो किशन के ऊपर चढ़ने लग जाता है और उसके पेट पर पहुंचने तक वो उस पर हमला कर देता है के पेट पर, और वो किशन वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। मुसाची उसके पेट को फाड़ने के लिए उस पर हमला करने लग जाता है। करता जाता है और करता जाता है, और मुसाची उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। वो हर बार उसके हमले को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से किशन अपने ही पेट को तोड़ने में उसकी मदद करने लग जाता है। इसके बाद एक आखिरी हमले से मुसाची उसके पेट को फाड़ देता है।
से मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और मुसाची भी उसके पेट के अंदर गिर जाता है। जीरो को लगता है कि मुसाची मर चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि मुसाची उसकी स्वॉर्ड लेकर उसके पेट से बाहर निकल रहा था। इसके बाद काजीरो अपनी तलवार उसे वापस कर देता है। वो मुसाची को उसके स्वॉर्ड लाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद उशिवैन एक रिपोर्ट करते हैं कि एक उशिवैन का फोर्ड उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा फोर्ट्रेस माइनिंग की जगह पर आ रहा होता है। भी एक बैरियर उन्हें रोक देता है। भी उन फोर्ट्रेस के अंदर से कई सारे बुशेस बाहर आते हैं। तो वो सभी अपने मोटरसाइकिल से उन बैरियर को तोड़ देते हैं। तभी वो सभी किशन्स को खत्म करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। उशिवैन को देखकर मुसाची और काजीरो हैरान हो जाते हैं। तो वहीं वो सारे वॉरियर्स उड़ते हुए किशन पर हमला करने लग जाते हैं। उशिवैन का लीडर काजीरो उस पर आता है और कहता है कि ये बच्चों की खेलने की जगह नहीं है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर मुसाची कहता है कि वो बच्चे नहीं है। वो बताता है कि उसी ने उस किशन की को फाड़ा है, लेकिन उसकी बात सुनकर वो हंसने लगता है। वो बोलता है कि उसके पेट को फाड़ने से वो मर नहीं जाता, कि वो काफी जल्दी अपने पेट को रिजनरेट कर सकता है। मॉन्स्टर को फिर से खड़ा हुआ देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। टन कहता है कि वो यहाँ पर सभी चीज संभाल लेंगे। तभी उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो किशिना उस पर हमला करने लग जाता है। वो ये देखकर जो कहता है कि हम चले जाना चाहिए, लेकिन मुसाची उस पर हमला करने जाने लगता है। मुसाची किशन की तरह भागने लगता है और फिर से उसके पेट के ऊपर हमला करने वाला था। फिर से उसके हमला करने पर वो टूट जाता है, लेकिन किशन उसे काफी जल्दी ही रिजनरेट कर लेता है। तभी मुसाची को कोई बांधकर उसे पीछे खींच लेता है। मुसाची उसे फ्री करने के लिए कहता है। वो किशन उसका पहला शिकार है और उसे कहता है कि उसे हराने के लिए वो इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। मुसाची उसे बताता है कि वो उसका सपना है। वो अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा सकता है। डोरा उसे कहता है कि वो अभी बच्चा है। वो नहीं जानता कि उसे किशन से लड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिखाता है कि किशन को पैर को पकड़ने के लिए कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। साथी फिर भी नहीं मानता और उसकी उस लड़सी को तोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर से किशन की ओर जाने लग जाता है। इस बार नेटोरा उसे नहीं रोकता और इस बार इन पर हमला करके उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो किशन की ओर जाने लगता है। काजीरो उससे कहता है कि किशन की वीक पॉइंट उसकी नाभि में जो लगी हुई जब मुसाशी उस पर अटैक करता है तो वो उससे टूट ही रहा नहीं था। साथ ही में उसका वेपन भी टूट जाता है। वहाँ पर किशन उस पर आग से हमला करने के लिए लग जाता है। अभी वहाँ नाइटोरा आ जाता है और उसे एक ही बार में काट देता है। चाची ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि वो अपने पहले टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। नाइटोरा ये कहता है कि ये बेहतर ही है, सब अपने सपनों के लिए ही लड़ रहे थे। अब वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। वो किशन फट जाता है। के बाद वो सभी किशन की पावर को अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं। देखकर मुसाची का मुंह खुला रह जाता है और इसके बाद वो लोग अपनी जीत को वहाँ पर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। काजीरो को ये सीन काफी जाना पहचाना लग रहा था। मुसाची को याद आता है कि ये ड्राइंग ऐसा ही है जैसे वहाँ उसके फादर ने उसे बताया होता है। माइनर्स उनकी मदद के लिए उसे शुक्रिया अदा कहते हैं। काजीरो ने रोने लगता है क्योंकि उसके फादर ने उसे सच ही कहा था, नहीं उस दुनिया के सच्चे हीरो थे। के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।